कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर नतीजे वही पुराने मिल रहे हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन एक बड़ा बदलाव हमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा, लेकिन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी सोच को पूरी तरह उलट देती है। वे बताते हैं कि असली ताकत बड़े बदलावों में नहीं बल्कि छोटे छोटे बार बार दोहराए जाने वाले बदलावों में है। यह किताब आदतों के विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन के गहरे अनुभवों को मिलाकर बताती है कि कैसे छोटे एटॉमिक बदलाव हमारे जीवन को जड़ से बदल सकते हैं। किताब की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो जेम्स क्लियर की सोच की नींव बनी। स्कूल के दिनों में उन्हें एक बहुत गंभीर चोट लगती है, एक चोट जिसने उनका पूरा रास्ता बदल दिया। उनके चेहरे पर बेसबॉल बैट लगा और डॉक्टरों ने कहा कि शायद वह अब सामान्य रूप से कभी नहीं जी पाएंगे। उस समय बड़े बदलाव संभव ही नहीं थे। वह बिस्तर पर पड़े थे, चल नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पर विश्वास किया, छोटे कदम। हर दिन एक छोटा सा सुधार, 1 मिनट की पढ़ाई, कुछ सेकंड का व्यायाम, थोड़ा सा ध्यान। धीरे धीरे महीनों में ये छोटे कदम उनकी जिंदगी को फिर से आकार देने लगे। यही वह क्षण था जहां से एटॉमिक हैबिट्स का बीज पनपा कि छोटे कदम महान परिवर्तन ला सकते हैं। किताब बताती है कि आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं हैं बल्कि हमारी पहचान का निर्माण करती हैं। आदतें रोज होने वाली छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। वे शुरुआत में इतनी सूक्ष्म होती हैं कि दिखाई नहीं देती, पर समय के साथ ये एक शक्तिशाली परिणाम बन जाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर पर नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर पर गिरते हैं। यही कारण है कि आदत बदलना लक्ष्य बदलना नहीं है, आदत बदलना प्रणाली बदलना है। किताब में एक बेहद दिलचस्प सिद्धांत बताया गया है, द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। मतलब जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही आदतों पर भी लगता है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं, और अगर रोज 1% खराब होते हैं तो आप शून्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग अक्सर बड़े लक्ष्यों और नतीजों के पीछे भागते हैं, पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि बड़े परिणाम छोटे सुधारों की एक लंबी यात्रा से मिलते हैं। किताब हमें समझाती है कि आदतें वास्तव में कैसे बनती हैं। मनुष्य का दिमाग काम को सरल और आसान बनाने के लिए आदतें बनाता है। हर आदत एक 4 स्टेप चक्र से गुजरती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, कुछ ऐसा जो आदत को ट्रिगर करता है। क्रेविंग यानी इच्छा, कुछ करने की लालसा। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वह काम जो हम करते हैं। रिवॉर्ड यानी इनाम, जिससे दिमाग को अच्छा लगता है और वह आदत को दोहराने की कोशिश करता है। यह पूरा चक्र हमारी हर आदत का आधार है। किताब बताती है कि अगर हम इस चक्र को समझ लें तो किसी भी आदत को बदलना आसान हो सकता है। लेकिन बदलाव की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं, पहचान, आइडेंटिटी से होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं फिट बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ाकू बनना चाहता हूँ। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप पहले अपने मन से कहते हैं कि मैं फिट व्यक्ति हूं। यानी बदलाव परिणाम से नहीं, पहचान से शुरू होता है। जब पहचान बदलती है, क्रियाएं बदलती हैं। जब क्रियाएं बदलती हैं, आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। किताब आगे बताती है कि अच्छे आदतें बनाने के लिए उन्हें आसान, स्पष्ट, आकर्षक और संतोषजनक बनाना जरूरी है। अगर आदतें मुश्किल हों तो दिमाग उन्हें अपनाने में हिचकिचाता है। जेम्स क्लियर 4 नियम देते हैं, सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। पहला नियम, आदत को स्पष्ट बनाओ। दूसरा, आदत को आकर्षक बनाओ। तीसरा, आदत को आसान बनाओ। चौथा, आदत को तुरंत संतोष देने वाली बनाओ। इन नियमों के पीछे दिमाग का पुराना जैविक ढांचा काम करता है, जो हमेशा आसान, सुखद और जल्दी मिलने वाले इनाम की ओर खींचता है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, दर्शक समझते हैं कि अच्छी आदतें सिर्फ जोड़ने से नहीं, बुरी आदतों को हटाने से भी बनती हैं। और बुरी आदतें हटती कैसे हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतें इसलिए पनपती हैं क्योंकि वे हमें तुरंत इनाम देती हैं। जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना, जंक फूड खाना, ये सब तुरंत सुख देते हैं। जबकि अच्छी आदतें आमतौर पर देर से इनाम देती हैं। जैसे व्यायाम करने का लाभ बाद में मिलता है, इसलिए दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुन लेता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर हम बुरी आदतों से दूर होना चाहते हैं तो हमें उनके इनाम को तुरंत अप्रिय बनाना होगा और अच्छी आदतों के इनाम को तुरंत सुखद। किताब का एक प्रमुख विचार है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपका माहौल आपकी आदतों को ढालता है। अगर आपका माहौल अव्यवस्थित है तो आपकी आदतें भी अव्यवस्थित होंगी। जैसे रसोई में जंक फूड सामने रखा है तो वह पहले खाया जाएगा। अगर कमरे में किताब सामने पड़ जाए तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफलता उस व्यक्ति की होती है जो पर्यावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार ढाल लेता है, न कि वह व्यक्ति जो इच्छा शक्ति पर निर्भर रहता है। इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है पर माहौल हमेशा काम करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जेम्स क्लियर आदतों को प्रेरणा या मोटिवेशन से नहीं जोड़ते।
वह कहते हैं कि मोटिवेशन एक लहर की तरह है, कभी ऊंची कभी नीची। अगर आदतें मोटिवेशन पर टिकी हों तो वे टिक नहीं सकती। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपकी पहचान और आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएं। यह किताब बताती है कि इंसान तब तक आदत नहीं बना सकता जब तक कि वह उस आदत को खुद का एक हिस्सा न मान ले। किताब हमें बताती है कि आदत बदलना केवल छोटी शुरुआत करने का नाम है। जेम्स क्लियर कहते हैं 2 मिनट रूल। अगर किसी आदत की शुरुआत करनी है तो उसे सिर्फ 2 मिनट के नियम में ढालो। जैसे पढ़ाई करनी है तो रोज एक पेज पढ़ना, व्यायाम करना है तो सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलना। यह छोटी शुरुआत दिमाग को भ्रम देती है कि काम आसान है, बट धीरे धीरे ये छोटी 2 मिनट की आदतें बड़ी बन जाती हैं। वे विकसित होती हैं, बढ़ती हैं और अंततः जीवन बदल देती हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, हैबिट स्टैकिंग, आदतों को एक दूसरे से जोड़ना। जैसे कि सुबह उठकर तुरंत पानी पीना या खाना खाने के बाद 5 मिनट पैदल चलना। जब नई आदत पुरानी आदत से जुड़ जाती है तो दिमाग उसे आसानी से अपनाता है। दिमाग नया पैटर्न नहीं बनाता बल्कि पुराने पैटर्न पर नया तह जोड़ देता है। किताब आगे बताती है कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। मध्य में एक ऐसी स्थिति आती है जिसे जेम्स क्लियर द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, निराशा की घाटी। इसमें इंसान महसूस करता है कि मेहनत कर रहा हूं पर परिणाम नहीं मिल रहा। लोग इस स्थिति में हार मान लेते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली परिणाम अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे जमा होते हैं और फिर एक दिन फूट पड़ते हैं। जैसे बर्फ का एक टुकड़ा 21 डिग्री पर नहीं पिघलता, लेकिन 32 पर अचानक पिघल जाता है। पर असल में वह 1 से 32 डिग्री तक लगातार बदलावों से गुजर रहा था। इसी तरह आदतों में भी लंबे समय तक दिखाई न देने वाले प्रयास अचानक बड़े परिणाम में बदलते हैं। किताब का अगला हिस्सा सफलता की प्रणाली पर केंद्रित है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स लक्ष्य उपलब्धियां नहीं है। गोल्स सिर्फ दिशा दिखाते हैं, सिस्टम्स प्रणालियां हमें उस मंजिल तक पहुंचाती हैं। अगर आपकी प्रणाली सही है तो लक्ष्य अपने आप आते हैं। जैसे अगर आप लेखक हैं और रोज 500 शब्द लिखते हैं तो किताब खुद ब खुद बन जाएगी। अगर आप फिटनेस की प्रणाली बना लेते हैं तो फिटनेस का लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। यह पुस्तक इस विचार को बेहद सहजता से समझाती है कि लक्ष्य पर ध्यान देना कम और प्रणाली पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताब में एक मनोवैज्ञानिक सत्य बताया गया है कि इंसान वही करता है जिसके बारे में वह विश्वास करता है। अगर इंसान यह विश्वास बना ले कि मैं कभी बदल नहीं सकता तो कोई भी आदत उसकी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ सकती। लेकिन अगर विश्वास बदल जाए तो क्रियाएं आसानी से बदल जाती हैं। पहचान पर आधारित आदतें इंसान को एक ऐसी यात्रा पर ले जाती हैं जहां वह अपने आप को नए रूप में देखता है। वह धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलता जाता है जिसे वह बनना चाहता है। और यह बदलाव भीतर से आता है, किसी के कहने से नहीं, किसी प्रेरणा से नहीं, बल्कि स्वयं की चेतना से। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है हम सीखते हैं कि आदतें कभी भी अकेले नहीं होती। आदतें समाज से, वातावरण से और हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती हैं। इंसान वही करता है जो उसके समूह करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पढ़ने के शौकीन हैं तो आपके भीतर भी पढ़ने की आदत पनपती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो मेहनती और अनुशासित हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में चलने लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान अपने वातावरण का हिस्सा होता है और वातावरण ही व्यवहार का भविष्य बनाता है। इसलिए जिस माहौल को आप चुनते हैं वही आपकी आदतों को दिशा देता है। किताब बताती है कि हर आदत के पीछे एक अंदाजा होता है, एक तरह की पहचान की मुहर। अगर आप रोज 10 पुशअप करते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मैं एक व्यायाम करने वाला इंसान हूं। कि अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो दिमाग कहता है कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। यह पहचान, आइडेंटिटी धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो इंसान को उसकी नई आदतों की तरफ खींचती है। किताब के अंत की तरफ जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों का असली उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं है बल्कि निरंतरता बनाए रखना है। असली सफलता उस इंसान को मिलती है जो हर दिन थोड़ा सा प्रगति करता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में लैग मेजर्स यानी परिणाम नहीं देखना चाहिए बल्कि लीड मेजर्स यानी क्रियाएं और प्रणालियां देखनी चाहिए। परिणाम खुद ब खुद होंगे। यह किताब ये भी दिखाती है कि छोटे बदलाव भले ही शुरुआत में कुछ खास न लगें पर समय के साथ उनकी ताकत पहाड़ों को भी हिला सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इच्छा शक्ति की नहीं, आदतों की जीत होती है। जो इंसान अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है। आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देती हैं। यह किताब यह भी बताती है कि जो इंसान छोटी आदतों को जीवन में उतार लेता है वह बड़े बड़े सपनों को भी आसानी से पूरा कर लेता है, क्योंकि सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि आदतों के लगातार निर्माण का परिणाम है। किताब के अंतिम अध्याय में जेम्स क्लियर ये दिखाते हैं कि आदतें किस तरह इंसान के भविष्य को आकार देती हैं। वह बताते हैं कि आदतें वह कंपास हैं जो जीवन की दिशा तय करती हैं।
अगर आदतें अच्छी हैं, जीवन सही दिशा में चलता है। अगर आदतें बुरी हैं तो जीवन उलझ जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें आपकी नियति नहीं बल्कि आपकी दैनिक पसंद का प्रतिबिंब हैं। हर दिन, हर चुनाव, हर छोटी क्रिया आपके भविष्य का एक हिस्सा बनाती है। किताब के अंत में एक शांत गहरा सच उभर कर सामने आता है कि इंसान अपने जीवन का मालिक तब बनता है जब वह अपनी आदतों को बदलना सीख लेता है। असली बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। हर दिन थोड़ा सा सुधार, हर दिन एक छोटा सा सकारात्मक चुनाव। धीरे धीरे यही छोटे चुनाव इंसान को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां से वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव अनेक छोटे एटॉमिक कदमों से बना था। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह एहसास कराती है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं, यह एक विज्ञान है। बदलाव किसी एक बड़े पल में नहीं, हजारों छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। यही कारण है कि यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यह बताती है कि इंसान के भीतर शक्ति हमेशा से मौजूद है, बस उसे छोटे छोटे कदमों में ढालने की जरूरत होती है। जब इंसान छोटे कदमों की ताकत समझ लेता है तब वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से अपनी नई पहचान गढ़ता हुआ। जिंदगी में हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे वही पुराने जैसे ही मिल रहे हैं। हमें लगता है कि किसी बड़े बदलाव की जरूरत है, कुछ ऐसा जो अचानक सब कुछ बदल दे। लेकिन जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि जीवन को बदलने की असली ताकत किसी बड़े कदम में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे सुधारों में है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। ये छोटे बदलाव इतने साधारण होते हैं कि शुरू में दिखाई भी नहीं देते, लेकिन समय के साथ यही छोटे प्रयास बड़ी सफलता का आधार बन जाते हैं। किताब की शुरुआत जेम्स क्लियर के जीवन की एक दर्दनाक घटना से होती है। स्कूल में बेसबॉल खेलते समय एक बैट उनके चेहरे पर जोर से लगा और उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों को लगा कि शायद वह दोबारा सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। उनके लिए चलना, बोलना, पढ़ना सब मुश्किल हो गया। इस स्थिति में बड़े सपने देखना बेकार था। उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, बहुत छोटे कदम, बहुत छोटे सुधार। वे हर दिन जितना संभव होता उतना करते, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा व्यायाम, कुछ मिनट का ध्यान। शुरू में इन प्रयासों का कोई असर नहीं दिखता था, लेकिन महीनों बाद इन्हीं छोटे कदमों ने उनका जीवन दोबारा खड़ा कर दिया। इसी अनुभव से एटॉमिक हैबिट्स की सोच का जन्म हुआ कि छोटे कदम बड़े बदलावों के बीज होते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें हमारी पहचान को बनाती हैं। लोग सोचते हैं कि लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वह बताते हैं आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, यानी असली खेल लक्ष्य का नहीं बल्कि उसे पाने वाली प्रणाली का है। अगर प्रणाली अच्छी है तो आदतें अच्छी बनती हैं, और अगर आदतें अच्छी हैं तो परिणाम अपने आप मिल जाते हैं। किताब में कॉम्पाउंड इफेक्ट का सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे पैसे पर ब्याज लगता है और राशि बढ़ती जाती है, वैसे ही आदतों में भी हर रोज का छोटा सुधार समय के साथ बड़ी उपलब्धि में बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज 8% बेहतर होता है तो साल भर में वह कई गुना बेहतर बन सकता है। वहीं अगर रोज थोड़ा सा भी पीछे हटता है तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि छोटे कदम ही असली परिवर्तन है। जेम्स क्लियर आदतों का 4 स्टेप चक्र बताते हैं। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। यही चक्र हर आदत का आधार है। अगर हम इसे समझ लें तो हम आसानी से किसी आदत को बना या तोड़ सकते हैं। लेकिन असली बदलाव पहचान में होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं फिट बनना चाहता हूं या मैं पढ़ाकू बनना चाहता हूं। पर जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब आप कहते हैं मैं फिट व्यक्ति हूं या मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। जब पहचान बदलती है तो क्रियाएं बदल जाती हैं, क्रियाओं से आदतें बदलती हैं और आदतों से जीवन। किताब आगे बताती है कि अच्छी आदतें तभी बनती हैं जब वे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक हों। हमारा दिमाग हमेशा आसान और सुखद चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। अगर आदत मुश्किल है तो दिमाग उसे अपनाने में हिचकेगा। यही कारण है कि लोग अच्छी आदतें शुरू तो कर देते हैं लेकिन उन्हें लंबे समय तक नहीं निभा पाते। इसलिए अच्छी आदतों को सरल बनाना बेहद ज़रूरी है। जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल का सिद्धांत देते हैं। किसी भी आदत की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट की होनी चाहिए। जैसे रोज एक पेज पढ़ना, 2 मिनट टहलना, 2 मिनट कमरे को साफ करना। यह तरीका दिमाग को काम आसान लगने देता है और बाद में यही छोटे 2 मिनट के प्रयास बड़ी आदतों का आधार बन जाते हैं। किताब हैबिट स्टैकिंग आदतों को जोड़ने का तरीका भी बताती है, यानी नई आदत को किसी पुरानी आदत के बाद जोड़ना। जैसे चाय के बाद किताब पढ़ना, नहाने के बाद ध्यान करना, ब्रश करने के बाद पानी पीना। इससे दिमाग को नई आदत को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप पुरानी आदत के साथ जुड़ जाती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण।
जेम्स क्लियर कहते हैं कि इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन वातावरण हमेशा असर करता है। अगर कमरे में किताबें सामने रखी हों तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर जंक फूड सामने रखा हो तो उसे खाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए माहौल को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालना चाहिए ताकि इच्छा शक्ति की जरूरत कम पड़े। किताब बताती है कि प्रगति शुरू में दिखाई नहीं देती। मेहनत हो रही होती है लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते। यह वह समय है जिसे जेम्स क्लियर निराशा की घाटी, द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। लोग इसी दौर में हार मान लेते हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे प्रयास जमा होते रहते हैं और एक समय के बाद अचानक बड़ा परिणाम बन जाते हैं। जैसे बर्फ 21 डिग्री पर नहीं पिघलती लेकिन बढ़ती उस पर पिघल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले कुछ नहीं हो रहा था, पहले लगातार बदलाव हो रहे थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। अंत में किताब बताती है कि आदतें हमारी नियति नहीं बल्कि हमारी रोज की पसंदें हैं। हर दिन हम जो छोटे चुनाव करते हैं वही हमारा भविष्य बनाते हैं। सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं बल्कि उन हजारों छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। एटॉमिक हैबिट्स यह सिखाती है कि जब इंसान छोटे बदलावों की शक्ति समझ लेता है तो वह अपने जीवन को धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बदल देता है, अपनी नई पहचान बनाते हुए।